देखिए, पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे-धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर, अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ। मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं, उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं। तो उनके साथ भी वो करेंगे, तो कहने का एर्डोआन जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं और खास तौर से पाकिस्तान और सऊदी के साथ जो पैक्ट है उसको लेके बड़े उत्साहित हैं, इस टाइम एनकरेज भी हैं और कहते हैं कि किसी भी कंट्री पर अटैक हुआ तो हम तीनों मिलकर उसके खिलाफ आक्रमण करेंगे। और ये स्टेटमेंट टर्की का ज्यादा और सऊदी का थोड़ा कम लग रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। इस बीच में पाकिस्तान मिलिट्री पावर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर अब सोमालिया को अपने पक्ष में उसने किया है वहां पर, और सोमालिया के साथ एक समझौता किया पाकिस्तान का। तो एक नया मिलिट्री फ्रंटियर भी तैयार हो रहा है। दरअसल मक्का समझौते से ठीक 3 दिन पहले 4 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होती है। सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुअल्लिम फिकी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस पर साइन किए। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि डिफेंस डिप्लोमेसी का दायरा अब साउथ एशिया से बाहर जा रहा है और पाकिस्तान अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को साउथ एशिया से बाहर ले जाके उस डिप्लोमेसी के द्वारा सऊदी, टर्की और सोमालिया को इंक्लूड कर रहा है। बाबल मंदाब वहीं पर है। सोमालिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये एडन की जो खाड़ी है और बाबल मंदाब उसके पास है। ये वही इलाका है जहां पर यमन के ईरान सपोर्टेड हूती ऑपरेट करते हैं, जहाजों को निशाना बनाते हैं, सऊदी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाते हैं। इसी एरियाज में सोमालिया के साथ डिफेंस पैक्ट करके पाकिस्तान सीधे तौर पर रेड सी में और बाबल मंदाब के अंदर और या हिंद महासागर के मुहाने पर अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान की आर्मी सोमालिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन करेगी। सोमालियन आर्मी पिछले 20 सालों से अलकायदा से जुड़े एक संगठन है अल शबाब से वहां पर लड़ रही है और पाकिस्तान का जो टेररिज्म का जो अनुभव है वो उनके काम आएगा। डिफेंस में यह भी डील जोरों पर है कि 24 JF-17 थंडर जेट विमान भी शायद सोमालिया पाकिस्तान से खरीद सकता है और अगर यह हुआ तो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस सौदा होगा। सोमालिया की जो सिचुएशन है वो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के साथ बेहद मजबूत एक समझौतों के साथ में है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का वो हिस्सा नहीं है। भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान के इस बढ़ती हुई डिफेंस डिप्लोमेसी को भारत का कहना है कि हम इस पे कड़ी नजर रखे हुए हैं कि क्या होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर में इंडियन ओशन के अंदर जो इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां से बैलेंस ऑफ पावर प्रभावित होगा। इसके अलावा टर्की इस समय ड्रोन्स और मिसाइल के जो सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के हाथों में पहुंच रहे हैं। सच कहा जाए तो मक्का समझौता जो हुआ है वो अपने आप में बड़ा समझौता था। नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है ये बिल्कुल, कि अगर एक पर हमला होता है तो तीनों पर हमला समझा जाएगा। अब ये तो नेटो के अंदर अपने ही मतभेद आए हुए हैं, अपनी मुसीबत में नेटो फंसा हुआ है इस टाइम, क्योंकि नेटो के अंदर अभी अगर कोई कहे कि किसी एक कंट्री पे हमला होता है और सारे मिलकर, सपोज करो रशिया से होता है, तो सारे रशिया के खिलाफ एक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लिख के रख लीजिए कि नेटो में बड़ी फूट पड़ी हुई है। अमेरिका ने बड़ी ट्राई की कि नेटो के लोग मेरे साथ आ जाए ईरान के खिलाफ, वो भी नहीं आए। तो चीजें बहुत सारी हैं। फिलहाल आर्टिकल 5 जैसा मैका डिक्लेरेशन के अंदर आया है, लेकिन क्या उसका जवाब टर्की या सऊदी देना चाहेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो जाता है? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में पता लगा था कि टर्की के कुछ ऑफिशियल्स थे जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहे थे, इतना पता लगा है। लेकिन सऊदी की कोई प्रेजेंस आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि सऊदी अपनी उसकी आर्मी बहुत वीक है और वो दूसरों की आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहां पर,
और कुछ उनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है। इस बीच में जो अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया एर्दोआन ने, उसका उनका कहना था कि अभी ये जो समझौता है हमारा, इसमें कोई और कंट्री भी आ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। बात इजिप्ट की जा रही है। हमें नहीं पता अब इजिप्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन हर कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट है यहाँ पर। टर्की के पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बैरकातर, जो उसके पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं। सऊदी के पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, एक ट्रेड आर्मी है, ये तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं ना। और लंबे समय से सऊदी अरब पाकिस्तान की आर्मी का यूज भी करता है, तो उनकी एक बड़ी बटालियन वहां रहती भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस किस्म की जो डिक्लेरेशन आई है, ये डिक्लेरेशन साउथ एशिया के अंदर एक हलचल तो मचा ही रही है ना आखिरकार। और ये हलचल जो है वो कुछ इस किस्म की है कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जियोपॉलिटिकल सेंस में बहुत तेजी से कई बदलाव हो रहे हैं। और खासतौर से 7 अगस्त को ये जो समझौता हुआ था, 4 अगस्त को तो पहले पाकिस्तान का सोमालिया से हुआ था, 7 अगस्त को मक्का शहर में जो टर्की, सऊदी और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं, वो उसे लेकर एर्दोआन जो है ना, रेसेप तैयब एर्दोआन जो टर्की के प्रेसिडेंट, थोड़े एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। सऊदी इस मामले में थोड़ा सा सबड्यूड नजर आ रहा है। सऊदी के कोई बहुत ज्यादा स्टेटमेंट, एक आधा स्टेटमेंट हो गया, उस बात खत्म हो गई। और इसको अगर मिलाकर देखें, क्या सोमालिया के साथ जो एग्रीमेंट है और जो इनके साथ एग्रीमेंट है, क्या उसको मिलाकर देखना ठीक होगा? मुझे लगता है कि दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग फ्रंटियर है और सोमालिया इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है। तो इन दोनों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पर हाँ, ऐसा है कि साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, इस समय ऐसा लगता है कि वो एक नया डिप्लोमेटिक जो उनका बाउंड्रीज है ना, वो बाहर जा रही है। बांग्लादेश चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो रहा है, अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंट हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। श्रीलंका भारत के साथ है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए अभी भी चाइना, और बेल आउट के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन वहां से मिलते हैं। तो सिचुएशन ट्रिकी है, इतनी आसान नहीं है, और जियोपॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स नजर आती है।